नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सास बहू की लड़ाई सत्य कहानी पे। शाम का वक्त था। मानव दफ्तर से लौटे। दरवाजे के बाहर संपलों का ढेर देखकर मानव हैरान भी थे और परेशान भी थे। हर दिन की तरह पत्नी का नाम लेते हुए वो अंदर गए। नेहा, क्या बात है? सब ठीक तो है? आज फिर तुम्हारे लाडले ने कोई शैतानी की है जिसकी शिकायत लेकर पड़ोसी आए हैं, या फिर घर में कोई मेहमान आया है? नेहा झट से मानव को चुप रहने का इशारा की और धीरे से बोली, दीदी, नंदन के ससुराल वाले आए हैं। सुबह आपके दफ्तर जाते ही दीदी नाराज होकर अपना सामान लेकर यहाँ आ गई थी। मैंने उन्हें कितना समझाया पर उन्होंने मेरी एक ना मानी, और मानती भी कैसे? मम्मी जी उनके पक्ष में जो खड़ी थी। मानव बोला, मतलब बात बहुत बढ़ गई थी। तभी तो दीदी के ससुराल वाले यहाँ तक आ गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हो सकता है मेरे कहने से वो मान जाती। नेहा बोली, मैंने पापा जी से बोली थी, पर पापा जी ने कहा जब लड़की माँ बाप की नहीं सुन रही तो भाई की क्या सुनेगी। तो मैंने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। अब आप आए तो कर लो कोशिश। नेहा मानव का बैग लेकर चली गई। मानव ने सभी को नमस्कार किया। नेहा की ननंद बबीता मानव के सामने रोनी स्रोत बनाकर बोली, देख लो मानव, तुम्हारी बहन की क्या दशा हो गई है। इतने दिन तो मैं बर्दाश्त करती रही, फिर मैं यहाँ आ गई। अब मेरा यहाँ आना भी उन्हें गवारा नहीं है, जो मुझे परेशान करने यहाँ चले आए। मानव बोला, दीदी, आप अपने परिवार वालों के लिए कैसे शब्द का प्रयोग कर रही है? बात चाहे जो भी हो, ये जीजाजी के माता पिता है, इतना तो ध्यान रखिए। और बात कोई भी ऐसी नहीं होती है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, क्यों अंकल जी? बबीता ने कुछ कहना चाहा तो मानव ने इशारे से उसे चुप किया और बोला, नेहा दीदी को अंदर ले जाओ। बबीता को जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर उसे अंदर जाना पड़ा। नेहा की सास कामिनी जी बोली कि मानव, तुम्हें अपनी बहन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके ससुराल वालों के पक्ष में। मेरी बेटी को तकलीफ हुई होगी तभी तो वो अपने मायके आई है। मानव मुस्कुराकर बोला, माँ दीदी का अपने मायके में हमेशा स्वागत है। गुस्से में अपना घर छोड़कर नहीं, बल्कि खुशियाँ मनाने के लिए मुझे पहले बात तो करने दीजिए। बबीता की सास बोली कि बेटा मानव, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि बहू अपना घर छोड़कर यहाँ चली आए। फिर भी अगर मुझे कोई भूल हुई है तो मैं बहू से क्षमा मांग लूँगी, जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को समझाती है। बस मैंने भी बहू को वही समझाया कि अनजान लोगों को अपना फ़ोन नंबर देना सुरक्षित नहीं है, और अपने पति के पैसा का हिसाब किताब और घर के खर्चे को संभाले। बस ऐसी बात पर दो तीन दिन से वो नाराज थी। जब मैंने इस महीने के पैसे उसे दिए तो उसने कहा, मुझे जेब खर्च के लिए पैसा दे दीजिए और घर के खर्चों का हिसाब आप देखिए। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं कब तक ये करूँगी? मानव बोला, ये तो आजकल की बहुत गंभीर समस्या है। फिर दीदी इस बात से अनजान कैसे बन सकती है? किसी को भी फ़ोन नंबर ऐसे कैसे दे सकती है? और जहाँ तक घर संभालने की बात है, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि सास अपनी सारी जिम्मेदारी बहू को दे रही है। फिर भी मैंने आपकी बात सुनी, दीदी की बात सुनूंगा। अभी जीजाजी को आप लोगों की आवश्यकता होगी। आप लोग आराम से घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मानव ने बहन से बात की। बहन ने अपनी तकलीफ बताई। कामिनी जी बोली कि मेरी बेटी को इतनी दिक्कत हो रही है और तुम बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यही दिक्कत तुम्हारी पत्नी को हो
तब तुम क्या बोलोगे? मानव बोला, माँ, मैंने सबकी सुनी पहले, इस बार सब मिलकर विचार करेंगे। आपने जो नेहा की बात उठाई है तो उसका जवाब भी मैं आपको ठंडे दिमाग से दूंगा। पहले ऑफिस, फिर ये सब सुनकर आज मैं बहुत थक गया हूँ। कल रविवार है, इस बात पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इतना कहकर मानव ने खाना खत्म किया, फिर अपने कमरे में चला गया। बबीता नेहा को सुनाते हुए कामिनी जी से बोली कि देखो मम्मा, जब अपनी पत्नी की बात आए तो कैसे बात को अगले दिन पर टाल दिया। नेहा मुस्कुराकर बोली, दीदी, यह नाराज होकर आप मायके आई और आपकी सास आपको मनाने के लिए यहाँ तक आई, मानना पड़ेगा। अगर वो अपनी भूल को सुधार कर एक अच्छी सास बन सकती है तो मुझे लगता है कि उनकी इस बात से दूसरी सास को भी सिखाना चाहिए, वरना कुछ सास तो अपनी बहू को अकेले मायके भेजने का जुगाड़ कर देती है। इतना कहकर नेहा भी रसोई का काम खत्म की और चली गई। अगले दिन सब बड़े आराम से जंगे बबीता को देखकर लग नहीं रहा था। कल उसकी वजह से घर में इतना हंगामा हुआ था। नेहा सबको साय दी तो कामिनी जी बोली, बहू, तुम्हारी कल की कही हुई बात आज भी मेरे दिमाग में घूम रही है। आखिर तुम मुझे क्या उम्मीद करती हो? नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बहुत तकलीफ़ों से सीखकर ही भविष्य में एक अच्छी सास बनती है। आपको मैं मिली हूँ, न जाने मुझे कैसी बहू मिलेगी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। कामिनी जी शंका भरी निगाहों से नेहा को देख रही थी। मानव अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया। नेहा उसे साय दी। कामिनी जी बोली, कल तुमने इसकी सास को उम्मीद तो दी थी, पर अपनी बहन के साथ न्याय नहीं करोगे? मानव बोला, माँ, आप क्या चाहती है कि बबीता पूरे जीवन मायके में बैठी रहे या अच्छी बहू न बन पाए? उसकी सास या उसके सभी रिश्तेदार ये कहे कि इसकी माँ ने से कुछ सिखाया ही नहीं था। जब आप बहू बनकर एक अच्छी सास बन सकती है तो आपकी बेटी एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती है? कोई जवाब? थोड़ी देर बाद मानव चाय पीकर वहाँ से चला गया। कामिनी जी बबीता से बोली, सही तो वह कह रहा है, क्या हर गलती तुम्हारी सास की ही होती है? इस तरह से तो बहू भी मुझ में 4 गलतियाँ निकाल लेगी। अरे क्या गलत कहा उन्होंने? तुम अपना नंबर किसी को देती हो, कल को कहीं उसी नीच हो गई तो परेशानी भी तो तुम्हें ही होगी। मैं यहाँ अभी तक बहू को घर की चाबी नहीं दी हूँ। तुम्हारी सास तो तुम्हें आगे बढ़कर घर की जिम्मेदारी दे रही है। अरे बेटा, मौका है, लपक लो और एक अच्छी बहू बनकर साबित कर दो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस काबिल बनाया है। बबीता बोली, यह अच्छा तरीका है। भाई ने आपको सने के झाड़ पर चढ़ा दिया और आप मुझे ही इस घर से निकालने की तैयारी करने लगी। मुझे सब पता है। भाई के कान में यह सब जरूर भाभी ने भरा होगा। मेरा यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं आता। नेहा बबीता कहाँ पकड़ते हुए बोली, दीदी, ये आपका घर है और जब जी चाहे आप आ सकती है। याद रखिए, नसीबों से ऐसी सास मिलती है। बस आपसे एक ही शिकायत है, आप अपनी परेशानी में यहाँ चली आई, पर जीजाजी के बारे में एक बार नहीं सोची? क्या आप बिना पति के मायके में रह पाएगी? मैं तो कभी नहीं रहूँगी। इतना कहकर वो चली गई। करीब 1 हफ्ता ऐसा ही चला। एक रोज़ मानव और नेहा अपने कमरे में बात कर रहे थे। मानव बोला, तुम्हें क्या लगता है किसी की गलती है? किसकी गलती है? नेहा हंसकर बोली, मैं तो इन सब चीज़ों से सीख रही हूँ कि कल को
जब मेरे बेटे की बहू आएगी तो मुझे उसके साथ कैसा संबंध बनाओगी। दीदी की सास का व्यवहार उनके लिए बहुत सहज है। काश कि मम्मी जी भी मेरे साथ इतनी सहज हो पाती। कभी कभी मुझे अपनी ननंद से जलन होने लगती है कि ननंद की सास अच्छी बन सकती है तो मेरी सास क्यों नहीं। मानव मुस्कुराकर बोला, हर इंसान को हर चीज़ अच्छी नहीं मिलती। शुक्र मनाओ तुम्हें पति अच्छा मिला है जो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहता। जीजाजी को देख रही हो वह गलत नहीं है, इसलिए बबीता को मनाने नहीं आया। पर यहाँ तो मैं गलत रहूँ या तुम हर बार में ही तुम्हें मानता हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन बबीता उदास बालकनी में अकेली बैठी थी। शायद वो किसी को बार बार फ़ोन कर रही थी और फ़ोन नहीं लग रहा था। नेहा उसके पास जाकर बैठी और बोली, क्या बात है जीजाजी, फ़ोन नहीं उठा रहे। बबीता के आंखों में आंसू आ गया। नेहा बोली, दीदी हर किसी का जीवन और उससे संबंधित लोग एक जैसे नहीं होते। बबीता बोली, मैं तुम्हें और भाई को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पति ऐसे क्यों नहीं है। नेहा मुस्कुरा कर बोली, सही कहा आपने। और मैं यह सोचती हूँ कि ननंद की सास जब अच्छी बन सकती है तो मेरी सास माँ क्यों नहीं। बबीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तब नेहा ने कहा, दीदी जब मैं गलत होती हूँ तो आपका भाई कभी मुझे सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तक कि घर परिवार का कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं होता। पर अपने एक बात गौर की, जीजाजी आपसे नाराज़ है पर आपकी सास आपको मनाने यहाँ तक चली आई। इसका मतलब है कि वो अपने बेटे बहू का घर बसता हुआ देखना चाहती है। क्या मैं गलत कह रही हूँ। एक कदम उन्होंने बढ़ाया। एक कदम आप बढ़ा लीजिए, भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगले दिन मानव चाय पी रहा था तो बबीता बोली कि भाई क्या ऑफिस जाते समय तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। मानव आश्चर्य से बबीता की तरफ देखा तो बोली, इस तरह से क्यों देख रहे हो। मायके में कब तक रहूँगी। आखिर मेरे घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है, क्यों नेहा। वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। और अगली बार जीजाजी के साथ आना, फिर हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। नेहा ने बबीता के जाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। उसने उपहार दिए तो कामनी जी बोली, बहू तुम्हें अपने ननंद को भेजने की बड़ी जल्दी है, तभी तो तुमने तैयारी पहले से कर रखी है। बबीता बोली, माँ एक बात बोलूँ, बुरा मत मानिए। जब मेरी सास मेरे लिए अच्छी बन सकती है तो मेरी माँ तो उससे भी अच्छी सास बन सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी सास बने कि मुझे अपनी भाभी को देखकर जलन हो कि आखिर किसकी सास अच्छी है। क्योंकि सास अगर भागों से मिलती है तो अच्छी बहू भी बड़े भाग्य से मिलती है, जो आपको मिली है कुछ पल के लिए। बबीता ने माँ से बातें की और सारी बात उन्हें समझा दी। कमली जी को एहसास हुआ कि जो काम एक माँ को करना चाहिए वो एक भाभी ने अपनी ननंद के लिए किया। सब ने बबीता को विदा किया। उसके जाने के बाद कामनी जी ने नेहा से कहा कि बहू अगर मेरी कोई बात तुम्हें आज तक बुरी लगती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। मुझे भी अच्छा लगता जब तुम दूसरे की सास की तारीफ करती हो और उसके साथ अपनी सास की भी तारीफ करती। अगर तुम्हारी ननंद की सास अच्छी बन सकती है तो क्या तुम्हारी सास अच्छी नहीं बन सकती। या तुम्हें भरोसा ही नहीं है। नेहा मुस्कुराकर अपनी सास को गले से लगाए और बोली कि मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है, बस थोड़ी सी तीखी है, पर मुझे भरोसा है
कि मैं अपने प्यार से उन्हें अपने जैसा बना ही लूँगी। कामिनी जी बोली कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो अपनी ननद का घर बसा सकती है वो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। मेरी पुरानी बातों को भूल जाओ, कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे, अतः भला तो सब भला होगा। इतना कहकर उन्होंने नेहा को गले से लगा लिया। शाम में जब मानव घर आया तो देखकर हैरान था कि कामिनी जी और नेहा एक साथ बैठकर सास बहू की सीरियल देख रही थी। जब मानव ने कहा, कोई चाय पियाएगा? कामिनी जी बोली, बेटा कल तो होली की तुम्हारी भी छुट्टी है, क्यों ना आज चाय तुम बनाओ, पीकर हम दोनों बताएंगे कि आखिर तुम घर के काम में कितने निपुण हो। मानव हैरानी से माँ और पत्नी को देख रहा था और वो दोनों ठहर के लगाकर हंसने लगी, जिसे देखकर मानव भी खुश हुआ कि अगर इन दोनों का रिश्ता अच्छा रहा तो घर में शांति बनी रहेगी। स्वरचित निधि शर्मा की कहानी है दोस्तों। और ऐसे नए नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक